हेलो, हाय, आदाबर्स है, सत श्री अकाल, नमस्ते। आपका एक बार फिर हमारे नो सास नो बहू चैनल में स्वागत है। हमेशा की तरह इन कहानियों की लेखिका हैं कुमकुम सिंह, जिनकी मैं बेटी हूँ शिखिता सिंह। इस प्लेलिस्ट की ये चौथी कहानी है। हम इस प्लेलिस्ट में अभी तक देखते आए हैं कि राधिका के दिन दुर्गा पूजा के समय कैसे बीत रहे हैं। आज कहानी नवमी की है और कुछ पात्र आपको आज फिर से मिलेंगे जिनसे कि आपका परिचय दुर्गा पूजा में शुभ संयोग नाम की कहानी में हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो कहानी नहीं सुनी है तो आपसे अनुरोध है कि पहले उस कहानी को सुन लें ज़रूर से, और उसके बाद षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी की कहानियों को भी सुन लें, तो आपका सारे के सारे पात्रों से परिचय हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। नवमी के दिन राधिका को पहले ब्यूटी पार्लर जाना था क्योंकि वहाँ उसे ड्यूटी देने के लिए बुलाया गया था। राधिका ने भी सोचा कि चलो पहले ड्यूटी करते हैं, फिर मंडप में आकर माँ के दर्शन लेंगे और भोग का खाना खाएंगे। ब्यूटी पार्लर में बहुत से ग्राहक थे। कुछ का ब्यूटी ट्रीटमेंट चल रहा था और कुछ वेटिंग लिस्ट में थे, इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ एक बहुत सुंदर, कहा जाए झकझक सुंदरी बैठी थी। उम्र में कोई 20-21 साल की रही होगी और उसकी माँ भी साथ में थी। माँ को देख के लग रहा था कि वो भी अपने ज़माने में खासी सुंदर रही होगी। माँ अभी भी बहुत सुंदर थी। ये दोनों माँ बेटी ब्यूटी पार्लर वालियों को ढेर सारी हिदायतें दे रही थीं। बेटी बोली, मेरे आईब्रोज को ना थोड़ा सा शेप दो। वो ऐश्वर्या राय का फिल्म फेयर नवंबर का जो कवर है ना, देखो उसमें ऊपर से थोड़ी सी नुकीली है, नीचे से थोड़ी सॉफ्ट है, शेप कुछ ऐसा होना चाहिए। और वहीं माँ बोल रही थी, अच्छा सुना है आप लोगों के यहाँ वो ऑक्सीजन फेशियल मिलने लगा है। जब मैं लंदन गई थी तो वहाँ पर मैंने कराया था। क्या तो फेशियल था वो। अच्छा, मिनरल वाटर से ही तो अपने हाथ धोगे ना, मिनरल वाटर से ही हाथ धोकर मेरे फेस को टच करना, ऐसे नल के पानी से मत टच करना। तभी बेटी बोली, और सुनो जरा मेरा मैनिक्योर को थोड़ा ठीक कर दो प्लीज़। वो पिछली बार जो मैं जेल मैनिक्योर करा के गई थी ना, उसमें देखो थोड़ा सा चिप हो गया है, इसको थोड़ा फिक्स करना होगा, ओके। ब्यूटी पार्लर की लड़कियां दौड़ दौड़ कर उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही थीं। राधिका को भी समझ में आ गया कि ये माँ बेटी ब्यूटी पार्लर को अच्छा खासा फायदा करा के जाने वाली हैं। तभी पार्लर की मालकिन बोली, मैम आपकी बेटी की स्किन कितनी अच्छी है ना, बाल कितने सिल्की हैं, चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं देखा है। ओ थैंक्स, आखिर मैंने इसके बचपन से इतनी देखभाल जो की है। माँ प्रसन्न हुई। अरे तुमने न्यूज़पेपर में इसकी फ़ोटो देखी होगी, माँ ने याद दिलाया। मैम मैं तो कहती हूँ कि आपकी बेटी को मिस इंडिया कंपटीशन में भाग लेना चाहिए। ये तो मिस इंडिया बनने लायक ब्यूटी है, मालकिन ने चाटुकारिता की। हाँ मैम, अगर आपकी बेटी मिस इंडिया बन जाएगी तो हम भी गर्व से कहेंगे ना कि मिस इंडिया हमारे यहाँ आई थी। मैम इजाज़त हो तो हम आपकी बेटी के साथ एक सेल्फ़ी ले ही लें। दूसरी ने अपने तरीके से चाटुकारिता की। माँ मुस्कुराई, हाँ ज़रूर ले लो, आखिर तुम्हारे पार्लर का फ्री एडवर्टाइजमेंट भी तो हो जाएगा एकदम मुफ्त में। लड़के लोग तो आपकी बेटी के आगे पीछे घूमते होंगे। ऐसा कहकर चाटुकारिता की हद पार की गई। हाँ ऐसा तो होता ही है, इसीलिए तो हमने सोचा है कि इसकी शादी कर ही दी जाए। माँ और खुश होकर बोली। तो क्या शादी तय हो गई? एक ने पूछा। हाँ लगभग तय ही है। ये रही लड़के की फ़ोटो, देखो और बताओ कि जोड़ी कैसी रहेगी। माँ ने अपने बैग से एक बेहद हैंडसम लड़के की फ़ोटो निकाल कर दिखाई। अरे वाह, जितनी सुंदर आपकी बेटी है उतना ही सुंदर आपने दामाद खोज लिया। भाई वाह, जोड़ी तो देखने लायक होगी, मालकिन ने फ़ोटो देखकर कहा। हमें भी दिखाओ की आवाज़ के साथ सभी पार्लर वालियां दौड़कर आ गईं और फ़ोटो देखने लगीं। पर जैसे ही राधिका ने लड़के की फ़ोटो देखी तो वो पूरी तरह चौंक गई, क्योंकि वो पिछले 3-4 दिन से इस सुंदर हैंडसम कैरिज्मेटिक लड़के को किसी और लड़की के साथ घूमते फिरते देख रही थी। यानी वो लड़का गुलछर्रे किसी और लड़की के साथ उड़ा रहा है, शादी किसी और दूसरी से करने वाला है। वो लड़का या तो इस ब्यूटी क्वीन को धोखा देने जा रहा है या उस बेचारी साधारण सी लड़की को। हे भगवान, आजकल के ये लड़के कैसे होते हैं।
राधिका का मन किया कि वो ये बात इन माँ बेटी को बता दे, पर उसने बलपूर्वक अपने आप को रोक दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके ऐसा करने के बाद मालकिन उसे डांटेंगी, क्योंकि ब्यूटी पार्लर की मालकिन ने सबको हिदायत दे रखी थी कि ग्राहक लोग अपनी निजी जिंदगी के बारे में कुछ बताते हैं तो सुन जरूर लो, पर बोलो कुछ नहीं। खैर, माँ बेटी ने वैक्सिंग, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर स्पा, फेशियल सब कराया और बहुत बड़ा बिल चुकाया। पार्लर की लड़कियों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी टिप यानी बख्शीश भी थी और भी खूबसूरत और सुंदर बनकर चलती बनी। इधर राधिका ने भी छुट्टी ली और वो निकलकर मंडप में आ गई। उसने देवी माँ के दर्शन किए। इधर भोग का कार्यक्रम चल रहा था। राधिका भी एक पंक्ति में नवमी के प्रसाद का भोग खाने के लिए बैठ गई। एक पत्तल में उसे भोग का भोजन परोसा गया। पत्तल में खिचड़ी, टमाटर खजूर की मीठी चटनी, मिली जुली सब्जी और एक मिट्टी में सकोरे में खीर। खीर के बीच 2 रसगुल्ले भी थे। राधिका को अब तक कसकर भूख लगी हुई थी। माँ को प्रणाम कर पहला निवाला माथे से लगाकर उसने भोग ग्रहण करना शुरू किया। आह, क्या स्वाद! शायद अमृत का स्वाद भी ऐसा ही होता होगा। तरह तरह की खिचड़ी खाई थी, पर इस खिचड़ी का स्वाद तो ऐसा था जो भुलाए न भूले। ए पेट, तू आज जल्दी से मत भर जाना, मुझे आज छक कर खाना खाने दे। राधिका तो बस खाने में ही मगन हो गई। थोड़ी देर बाद ही उसे और खिचड़ी परोस दी गई। राधिका ने खाते खाते सिर उठा के देखा तो चौंक गई, क्योंकि सामने की पंगत में वही नवयुवक जिसकी पार्लर में अभी फोटो देखकर आई थी बैठा खा रहा था, और उसके बगल में उसकी मिलनवी वही साधारण रूप रंग वाली लड़की बैठकर खा रही थी। दोनों बड़े खुश नजर आ रहे थे, आपस में बात करते हुए खा रहे थे, हंसते हुए खा रहे थे। वो पार्लर वाली और भविष्य में होने वाली मिस इंडिया के आगे ये लड़की तो कुछ भी नहीं थी, पर ये लड़का तो इसके साथ बहुत खुश नजर आ रहा है। आखिर ये माजरा क्या है? खैर, हमें क्या, मैं अगर यही सोचती रही तो खाने का स्वाद का पता नहीं चलेगा। मुझे खाने पे कंसंट्रेट करना होगा, यानी ध्यान देना होगा। आखिर इतनी मेहनत, लगन और प्यार से बनाने वालों ने बनाया है ये भोजन, और इतनी सारी जनता को प्यार से बैठाकर खिलाया जा रहा है ये नवमी का भोग। धन्य हैं ये लोग। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी वैभव के रूप में स्थित है, उसको नमस्कार नमस्कार, बार बार नमस्कार। आपको मेरा बार बार प्रणाम है। तो आज हमने देखा कि पर्सपेक्टिव यानी परिप्रेक्ष्य कितनी बड़ी चीज़ है। राधिका के सामने तो जो हो रहा था वो गलत था, पर उसे पूरी कहानी तो नहीं पता है। कहानी तो आपको पता है। इस कहानी का कंक्लूजन अगली बार सुनिए। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए।